हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। भाई का पेटेंट डायलॉग मार रहा हूँ, हेलो जी। तो आज का हम एक और टॉपिक लेके आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको इसका कंटेक्स्ट समझ आएगा। तो आज का टॉपिक है कि जब एक स्टूडेंट वीज़ा पे आता है और उसके बाद वो वर्क वीज़ा यानी Tier 2 या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं बंदे के पास। हाँ भाई, जैसे एक स्टूडेंट आया है यहाँ, तो उसने क्या करना है कि भाई बहुत सारी फ़ी दे के आया होगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे ही वो फ़ी दे के आएगा तो उसके पास बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि भाई अगर मैंने 7 लाख दिया ना, तो एक साल के अंदर 7 का मैंने 24 करूँगा, आधा तेरा आधा मेरा, वो वाला हिसाब करके आता है। इंसान की कैलकुलेशन होती है कि देख भाई, मैं 10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना तो 20 कमाऊँगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही उससे ज़्यादा नहीं है तो फ़ायदा है कि उस चीज़ पे इन्वेस्ट, भाई फ़ायदा ही नहीं है अगर रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा ही नहीं है उस बात पे। हाँ, तो अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा लेके आ रहे हैं, हम वेरी बिगिनिंग से चलेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए और कम से कम टाइम लेंगे आपका, क्योंकि मुझे पता आप जल्दी भाग जाते हो। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बोलूँ और टू द पॉइंट बोलूँ। तो हाँ भाई, एक स्टूडेंट ने सपोज मान के चलो उसने 50% फ़ी पे की है, जो नॉर्मली मान लो 8000 पाउंड्स है। मैं पाउंड्स में बात करूँगा तो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे कोई भी कंट्री, चाहे जिसको ये भाषा समझ भी नहीं आती। हाँ भाई, 8000 पाउंड आपने दे दिया है। अब बची हुई अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पहुँचेंगे उससे 3-4 महीने में अमाउंट को आपने पे करना है। अब आते हैं यहाँ तो आपको पता चलता है कि जो वो खुशगवार मौसम हमने दिमाग में सोचे थे, वो बाग, खूबसूरत बाग सोचे थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ है हसल। मतलब समझ रहे हो हसल क्या, कि आप 12 घंटे से सोए ही नहीं और वापस उठ के आपको काम पे जाना है। क्योंकि भाई ऑप्शन है ना आपके पास पैसा कमाने के, आप गवाओगे थोड़ी। जाहिर सी बात है, अगर आपको वो जागने का पैसा मिल रहा है और आप कैलकुलेशन कर रहे हो भाई आज दिन में तेरे भाई ने 20,000 कमाया है, और वहीं इंडिया में एक नॉर्मल इंसान जो है ना उसकी सैलरी होती है 20। भाई इंडिया में आपने 8000 पाउंड फ़ी दे दी, उसके बाद यहाँ आप आए, आपने बची हुई फ़ी देनी है, आपने अपने अखराजात निकालने हैं, अपने डेली टू डेली अपने पैसे निकालने हैं, रेंट निकालना है, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना है, गाड़ी ली हुई है उसके पैसे देने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो इंसान के पास एक और दिमाग में आइडिया आ जाता है कि भाई आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा हुआ है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्या वो पकड़ लूँ, क्या वो पकड़ना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या मैं स्किल वर्कर वीज़ा ले लूँ। तो हाँ भाई, आप स्किल वर्कर वीज़ा ले सकते हो। जिस दिन आपने यहाँ लैंड हुए ना उसके अगले दिन भी आप स्किल वर्कर ले सकते हो। ये नहीं कि इसमें टाइम फ्रेम है, कोई 4 महीने लगा लो उसके बाद ही ले सकते हो, नहीं। यहाँ पहुँचे अगले दिन आपका कोई किस्मत यहाँ आके बैठी हुई है, डांस कर रही है यहाँ और बोल रही है कि आज भाई स्किल वर्कर वीज़ा ले लो, तो आप ले सकते हो। और हाँ, स्किल वर्कर वीज़ा लेने के फ़ायदे क्या है, सबसे मेन, आप सीधा 5 ईयर्स के बाद ILR पक्की आपकी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब उसके 1 साल बाद राइट टू वर्क यूके का दो भाई, उसके बाद पासपोर्ट मिल गया आपको। जो है मेन जो है इस वीज़ा को कन्वर्ट करने का, जब एक स्टूडेंट आता है और स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर लेता है, इसका मेन नुकसान जो है, सबसे तगड़ा नुकसान, वो अर्थक्वेक टाइप नुकसान जो है ना, वो बताऊँ किसको है, यूनिवर्सिटीज़ को। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई इंसान आपको स्पॉन्सर कर रहा है 5 साल के लिए या 3 साल के कोर्स पे ला रहा है आपको सपोज ना, तो या फिर 1 साल का मास्टर्स पे ला रहा है, तो वो सोचेगा कि 3 साल की आपको उसको फ़ी दोगे। लेकिन आप शैतान, आप वो चतुर रामलिंगम, यहाँ आते हो आपको लगता है हवा लगी कि 1 साल कोई फ़ायदा नहीं डिग्री डुगरी में, पकड़ो वीज़ा 5 साल का करो, अपना काम भी करो और सीधा सीधा पैसे कमाओ और अपनी लाइफ शॉर्ट करो। नुकसान यूनिवर्सिटीज़ को है, लेकिन उसके साथ अपने को भी एक नुकसान है अगर हम करवाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये हो कि आप किसी गंदे स्पॉन्सर में फंस गए, मतलब गंदे स्पॉन्सर का ये है कि वहाँ आपको काम है नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरशिप भाइयों ने दे दी 10 लाख दे के, चलो वीज़ा तो 5 साल बाद आपका तब भी सेट हो ही जाएगा, लेकिन काम है नहीं है तो आपको कहीं और काम तलाश करना पड़ेगा, ये एक नुकसान है। और उसके बाद कहीं बैड वर्क कल्चर में फंस गए, मतलब कि काम मज़ा ही नहीं आ रहा भाई, मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है, तो वो एक नुकसान है। लेकिन ये छोटे नुकसान आप बड़े फ़ायदे को सोच के इसको और मिट्टी इसको साइड रखते हैं, तो मतलब मेन कोई खास मेरे को नहीं लगता कोई नुकसान है ही है। लेकिन ये 2-4 नुकसान है, ये आप कंसिडर कर लें और अपने हिसाब से अपना नफ़ा और नुकसान देख लें। और अगर आपको मेरी वीडियो से अगर लग रहा है कि फ़ायदा है तो फ़ायदा है मेरे भाई, फ़ायदा लेना है ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लें या ना लें, हम तो आपको सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। लेकिन इन सब गेम्स में आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी एक ऑप्शन मिलता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का तो ले लें। सबसे मेन जो आजकल सबसे ईजिली अवेलेबल है वो है हेल्थ एंड केयर के वीज़ा, वो बहुत रेडली अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए भी आजकल एक जॉब हंट है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा। इंडीड पे जाएं या अपने नेटवर्किंग करें या सोशलाइज हों, लोगों से पूछें, अलग अलग बंदों से पूछें जो इस वीज़ा में हैं, उनसे पूछें, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ले लें। कहीं फ्री में भी हैं, कोई वीज़ा की फ़ी नहीं, कुछ नहीं, और सीधा सीधा लोगों ने वीज़ा कन्वर्ट कर लिया। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, और कई ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे दे के किया।
और अपना हिसाब से आप देख लें। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने अपनी कोशिश की, 100% आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका हम रिप्लाई दें। इसी के साथ टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अनटिल देन, पीस आउट।